अब धरती पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की वादियों में नई बहार दिखती है। जिन हाथों में पत्थर होते थे, अब उन हाथों में रोजगार के साधन हैं। अब घाटी में आतंकी बारूद की जगह खुशहाली की खुशबू आती है। उसी का नतीजा है कि लोकसभा चुनाव में अब की बार कश्मीर में बहुत अच्छी वोटिंग हुई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव तो होंगे ही, पूर्ण राज्य का दर्जा भी जल्द ही मिलेगा। ना डरिए नहीं, ये तस्वीर आज के किसी आतंकी हमले की नहीं है, बल्कि ये बीते जमाने की बात है, जहां आतंक की अंधेरी रात होती थी। वहां उम्मीदों की नई सुबह हो चुकी है। जिस पुलवामा को एक वक्त आतंक का नाग डसता रहता था, उसी पुलवामा के नौजवान लोकतंत्र के लिए नई नई बातें कर रही हैं। हमारा पुलवामा आज लेवेंडर टाउन के नाम से जाना जाता है। हमारा पुलवामा ने लास्ट ईयर 1200 करोड़ जीएसटी दी। अगर हम देखें वो वहाँ पे, अगर हम देखें हमें बस लेथपोरा अटैक के नाम से जाना जाता है। अगर हम देखें पुलवामा में इंडस्ट्रियल हब है, जो हमारे यूथ से उन्होंने कंट्री को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट किया। अब ये चीज़ था कि इस चीज़ को कोई शोकेस नहीं कर पाता था, हम बस एक अटैक के नाम से जाना जाते थे। वो अटैक हमारे पुलवामा के नाम पे एक दब्बा था, लेकिन अगर हम देखें कि हमारे पुलवामा में पोटेंशियल है और बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज़ है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि यूथ किस तरीके से मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर रहे हैं अपने आप को। बहुत सारी स्टोरीज़ आपको पुलवामा में मिलेगी जिन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है देश के लिए। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ है पुलवामा के लिए। घाटी की फिजा बदल रही है तो इसके पीछे 3 कारण हैं। एक तो आतंक का सफाया, दूसरा विकास की नई धारा और तीसरा लोकतंत्र का विश्वास। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। 5 अगस्त 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ऐलान किया कि अब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 नहीं रहेगा। इससे ये अंदेशा भी जताया जा रहा था कि कहीं राज्य के लोगों का गुस्सा ना बढ़ जाए और वो उग्रवादी घटनाओं में लिप्त हो जाएं, क्योंकि पहले पत्थरबाजी की तमाम घटनाएं होती थीं। लेकिन 5 अगस्त 2016 से 5 अगस्त 2019 तक विरोध प्रदर्शन और पथराव की घटनाओं के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों के हाथों 124 नागरिक मारे गए। वहीं 2023 तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक पिछले 4 वर्षों में ऐसी एक भी घटना दर्ज नहीं की गई है। और ऐसा इसलिए हुआ है जहां एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुई है तो दूसरी तरफ विकास का पूरा जोर दिया गया है। इसी साल मार्च के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में 1500 करोड़ रुपए से अधिक की 84 परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। खेती के विकास के लिए प्रधानमंत्री ने 1800 करोड़ रुपए की JKCIP परियोजनाएं शुरू की, जिसमें 3 लाख परिवारों को फायदा हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गईं। वहीं घाटी में चिनाब रेलवे पुल के आकर्षक दृश्य के साथ घाटी रेलवे से जुड़ने जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में घाटी में 50 से अधिक डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। घाटी धीरे धीरे स्टार्टअप के एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी उभर रही है। वहीं पिछले 5 सालों में 40,000 सरकारी नौकरियां दी गयी। जम्मू और कश्मीर में एक तरफ अलगाववाद की आग लगाई गई थी तो दूसरी तरफ नशे की लत में भी युवा पीढ़ी को झोंका जा रहा था। लेकिन अब ऐसे नौजवानों की पौध वहां खड़ी हो चुकी है, जिसके लिए एक बेहतर जिंदगी जरूरी है। उम्मीद पर आधारित आतंक नहीं है। हालात कैसे बदल रहे हैं उसको इस बात से समझिए कि इस बार जम्मू और कश्मीर में लोकसभा चुनावों में रिकॉर्ड वोट पड़े। बारामूला में पिछले 8 लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा वोटिंग इस बार हुई, जो बताती है कि जम्मू और कश्मीर के लोग लोकतंत्र में कितनी आस्था रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि जल्द ही राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आतंक के खेल ने घाटी को लहूलुहान कर दिया था। अब असली खेल वहां के नौजवानों में नई ताकत भर रहा है। घाटी का खौफनाक मंजर अब खूबसूरत एहसास के नजारों में बदल चुका है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। सरकार ने खेल पर पूरा जोर दिया है। पूरे राज्य में करीब 100 खेलो इंडिया केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही करीब 4,500 युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए परीक्षित किया जा रहा है। NDTV ने कश्मीर की पहली महिला फुटबॉलर अफशां आशिक से बात की, जिन्होंने बताया कि हालात कैसे बदले हैं।
मैं जम्मू और कश्मीर से पहली फ़ीमेल फ़ुटबॉलर हूँ जिसने फ़ुटबॉल का फ़ीवर वुमेंस में यहाँ पे स्टार्ट किया था। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत ही कोई लड़की खेलती नहीं थी, सब लड़के होते थे और लड़कों में खेलना पड़ता था, बहुत डिफ़िकल्ट होता था। बट नाउअडेज़ यहाँ पे क्लब्स है। जम्मू और कश्मीर ने पिछले साल G20 की बैठकों का दौर भी देखा है। दुनिया भर से नेता श्रीनगर पहुंचे थे। उन तस्वीरों के साए में दुनिया ने भी देखा कि कश्मीर की हवा कैसे बदल रही है। श्रीनगर से नीता शर्मा की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।